नमस्कार। जम्मू कश्मीर में मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो आपको बता दें कल के बाद मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है और वही मंजर जो है एक बार दोबारा देखने को मिलेगा जो एक दिन पहले पूरे जम्मू और कश्मीर में देखने को मिला। बिल्कुल मौसम की तरफ से अगर बात की जाए तो वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से ये इंफॉर्मेशन इशू कर दी गई है, एडवाइजरी भी इशू कर दी गई है और इसी में सभी को अलर्ट रहने के लिए पहले से ही कह दिया गया है। इसमें आपको बता दें आज जो है कहा गया था कि बिल्कुल नॉर्मल वेदर जो है वो पहले की तरह हो जाएगा और वैसा ही हुआ। आज पूरे दिन कश्मीर में भी नॉर्मल टेम्परेचर रहा और जम्मू में भी नॉर्मल टेम्परेचर ही रहा है। लेकिन कल जिस तरीके से भारी नुकसान पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है तो आपको बता दें 18 से 20 अप्रैल तक दोबारा ऐसा मौसम बनेगा, यानी कि जो बारिश है वो देखने को मिलेगी और काफी तेज बारिश कश्मीर संभाग में ज्यादा इसके वो जो अनुमान है वो लगाए गए हैं, यानी चांसेस जो है वो कश्मीर में ज्यादा है और वेदर अफेक्टेड जो है वो कश्मीर में ही ज्यादा होगा। लेकिन जम्मू में भी बारिशें देखने को मिलेंगी। फिलहाल आपको बता दें कि 18th, 19th और 20th ऑफ अप्रैल को मौसम जो है वो बदलने वाला है। तो आप सब को पहले से ही ये जानकारी साझा कर दे कि मौसम विभाग यानी कि वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से ये एडवाइजरी इशू की है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले ट्रैफिक एडवाइजरी पड़े, क्योंकि मौसम से बारिशें जो है वो देखने को मिलेंगी तो रास्तों का जो हालात है वो खराब हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है जब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात हो, जब जब बारिशें या बर्फबारी होती है तो पस्सियां देखने को मिलती है, लैंडस्लाइड हो वो देखने को मिलती है, ट्रैफिक जैम जो है वो देखने को मिलता है। तो कल भी बारिश और बर्फबारी दोनों जगह कहा गया है। हालांकि मोस्टली जो है वो ही कहा है कि बारिशें पड़ेंगी, लेकिन उसके बाद 18th और 19th अप्रैल को अगर बात की जाए तो हेवी रेन बताई गई है। इसी में 18th के बाद आपको बता दें कि जो 20th अप्रैल तक का टाइम है, इस बीच तूफान जिस तरीके से कल रहा है वो भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद 21 अप्रैल की अगर बात करें तो 21 अप्रैल को फिर से क्लाउडी वेदर हो जाएगा, यानी कि बादल जो है वो छाए रहेंगे। बिजली जो है आसमानी बिजली कड़क सकती है और आसमानी बिजली के साथ साथ कुछ एक इलाकों में काफी तेज बारिश भी देखने को मिलेगी। जो काफी ज्यादा पहाड़ी वाले इलाके हैं वहां पर प्रॉपर इसका असर देखने को मिलेगा। तो मौसम को लेकर पहले ही अलर्ट रहने को कह दिया है। इसके बाद 22 से 28 अप्रैल फिर दोबारा ड्राई वेदर कंडीशन जो है वो बन जाएगी, यानी कि धूप जो है वो खिली रहेगी और ज्यादा टेम्परेचर जो है वो अफेक्टेड नहीं होगा। कुछ चेंजेस जो है वो टेम्परेचर में नहीं होंगे, धूप ही रहने वाली है। तो इस वक्त के हवाले से अगर बात की जाए तो आपको एक बार बता दूं कि 18 से 20 अप्रैल अलर्ट पर रहिए, क्योंकि मौसम जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो रहा है। और यहाँ पर एडवाइजरी भी सामने आई है जहां पर कहा है कि ऑल कंसर्न्ड आर एडवाइज टू प्लान अकॉर्डिंगली एंड फॉलो एडमिन ट्रैफिक एडवाइजरी। ट्रैफिक एडवाइजरी सुबह सवेरे जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से रोज जो है वो शेयर की जाती है कि कौन से रास्ते खुले हैं, हैवी मोटर व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल दोनों में से कौन से ज्यादा रास्ते पर या नेशनल हाईवे पर अलाउड है। तो उस हवाले से आपको जानकारी पहले लेनी है, फिर इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आगे ट्रैवल करें। इसके बाद जो किसान है, आपको बता दें कल किसानों की काफी ज्यादा ये देखने को मिला है नुकसान हुआ है, खासतौर पर जिन्होंने गेहूं की फसल उगाई थी। तो उसको लेकर फिलहाल यहाँ कहा है कि 18 से 20th ऑफ अप्रैल जो कहा गया है कि काफी ज्यादा मौसम खराब रहने वाला है, तो इसमें कहा है कि फार्मिंग ना करें और जो कटाई वगैरह है उसे भी रोक दें। हालांकि तस्वीरें इस तरीके की सामने आई कि बेहद दुखद था, जहां पर बेहद दुख करने वाली बात सामने ये आई थी कि गेहूं की फसल जो है वो किसानों की तैयार हो गई थी। इस बीच जब कल बारिश हुई तो वो पूरी तबाह हो गई बुरे तरीके से। और अब यहाँ पर यह भी कहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ हेवी रेन ओवर आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड प्लेसेस ऑफ JNK विद मॉडरेट टू हेवी स्नो और ओवर हायर रीचेस ड्यूरिंग 19 अप्रैल, यानी कि जो कश्मीर के पहाड़ी वाले इलाके हैं वहां पर स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर एक और एडवाइजरी है, वो ये है कि पॉसिबिलिटी ऑफ लैंडस्लाइड, मड स्लाइड और शूटिंग स्टोन्स और अलग अलग प्लेसेस पे, यानी कि पस्सियां जो है वो गिर सकती हैं, पत्थर जो है वो नीचे आ सकते हैं। तो इसमें ट्रैवल जो है वो करने के लिए सावधानी बरतनी, यानी कि अलर्ट रहने को पहले से ही कह दिया गया है। और कल जिस हिसाब से एकदम आंधी तूफान आया है तो यही सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग जो कश्मीर का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने कहा है कि अंदर रहे, क्योंकि कल आसमानी बिजली भी कड़केगी और काफी तेज हवाएं भी देखने को मिलेंगी। तो इस बीच आप सभी को अलर्ट रहना है। फिलहाल ये वेदर एडवाइजरी में रहने वाला है। तो
जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं आपको बता दूं कि आने वाले 3 से 4 दिन यानी कि 18th ऑफ अप्रैल से लेकर 20th ऑफ अप्रैल तक ये पूरा मौसम खराब रहेगा। तो सावधानी बरतना साफ साफ तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मौसम ड्राई वेदर वापस हो जाएगा, धूप जो है वो खिल जाएगी, क्योंकि अप्रैल है, मई आने वाला है तो गर्मी परेशान करने वाली है। क्योंकि कश्मीर में भी 2 से 3 दिन पहले टेम्परेचर काफी ज्यादा गर्म रहा है। उसके बाद कल तस्वीरें सामने आई जहां पर डल लेक में शिकारा जो है वो डूब गई, और कई ऐसे जगहों पर खबर सामने आई जिस तरीके से हमने सुबह सवेरे आपको अपने चैनल के माध्यम से चैनल के थ्रू बताया था कि आसमानी बिजली गिरने के कारण एक शख्स की मौत जो है वो वाकया हुई थी कश्मीर में। जम्मू में भी ऐसा ही देखने को मिला है, कई लोगों की गाड़ियां टूटी है, पेड़ जो है वो सड़कों पर आए। तो अब जो है इसको लेकर मैसेज भी कल आया था, और ये मैसेज सभी के फोन पर आया था, जहां पर मैं आपको एक बार फिर से ये मैसेज दिखा देती हूँ कि आखिरकार ये मैसेज क्या था। तो ये देखिए, ये कल आप सभी के फोन पर मैसेज जरूर आया होगा, जहां पर लिखा है कि लाइट थंडरस्टॉर्म अकम्पनीड बाय सरफेस विंड एंड लाइट रेन इज लाइकली टू अकर इन द फॉलोइंग एरियाज। और वो एरियाज जम्मू है, डोडा, भदरवा, रामबन, बटोत, पत्नी टॉप, उधमपुर, बनिहाल, काजीकुंड, अखनूर, वैष्णो देवी और जम्मू एयरपोर्ट। तो यहाँ पर फिलहाल सेफ रहने के लिए हर किसी को कहा है, क्योंकि वेदर कंडीशन जो है वो आने वाले दिनों में काफी ज्यादा खराब रहने वाली है। तो आप सबसे यही कहा गया है कि अलर्ट रहे, और वेदर एडवाइजरी आपको बता दी है और वेदर अपडेट भी आपको दे दिया है। तो आने वाले दिनों में जो मौसम खराब रहने वाला है, आपकी जान की सुरक्षा के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपसे साझा कर रहे हैं। और कल यही देखना है कि मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि जो वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से कहा है वो कल भी हुआ, और आने वाले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है, ये भी कहा गया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।